प्रिय मित्रों, स्वागत आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का हमारा टाइटल है वो है लॉगरिथम, लघुगणक। लॉगरिथम, और हिंदी में यदि हम बोलें तो हम कहते हैं भाई साहब इसे लघु गणक। लॉगरिथम, लघुगणक। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। जैसे लॉगरिथम लघुगणक है, कौन इसका आविष्कारक है, कौन इसका जनक है, कौन फादर ऑफ लॉगरिथम है, किसने आविष्कार किया, क्यों जरूरत पड़ी, आखिर लॉग की जरूरत कैसे हुई। हालांकि क्वेश्चंस इस टाइप से कम आते हैं, लेकिन यदि आ जाएं तो मैं इस तरह से नहीं कह सकता कि भाई साहब अब की बार ये प्रश्न आ गया है और अगले बार जब परीक्षा लगे तो ये पढ़ के चले जाना। इस तरह से कहने वालों में हम नहीं है। हम इस तरह से कहने वालों में हैं कि अगली बार ये प्रश्न आ सकता है और मैं ये 10 चीजें बताऊंगी, उनमें से एक 10 चीजें जब मैं बताऊंगा तो उनमें से एक आना कंफर्म है। तो इस तरीके से बातें हम कहने वालों में से हैं। हम इस तरह से नहीं कहते कि पिछली परीक्षा में ये प्रश्न आ गया था तो हम इसको करवा देते हैं। इस बार करवाना तो वो है ही, लेकिन हमें वो भी बताना है कि अब और क्या आ सकता है, क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, आगामी परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से रह सकता है, किस प्रकार से हम ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए। लघुगणक, सबसे पहले इसके बारे में बताया भाई साहब किसने, स्कॉटलैंड के निवासी थे अपने पास, स्कॉटलैंड के निवासी थे अपने पास नेपियर। और कौन से नेपियर भाई, जॉन नेपियर। लॉगरिथम लघुगणक, लघुगणक के बारे में सबसे पहले स्कॉटलैंड के निवासी जॉन नेपियर ने बताया। अच्छा, जॉन नेपियर ने जो बताया वो बताया भाई ऐसा लघुगणक, हालांकि मैं सारी बात करूंगा लघुगणक क्या है क्या नहीं है सारी चीजें, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ऐसा लघुगणक जिसका आधार बेस अपने पास ई हो। बेस क्या हो भाई साहब, ई हो। अच्छा, लघुगणक की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था कि लघुगणक को लेना पड़ा, जरूरत क्यों पड़ी। भाई साहब, वक्त के अनुसार हमारे पास संसाधन बढ़ते गए, टेक्नोलॉजी हमारे पास आती गई, हमारे पास कंप्यूटर आ गए, संगणक आ गए, सारी चीजें हमारे पास हो गई अवेलेबल। तो गणनाएं करना हमारे लिए आसान हो गया, कैलकुलेटर आ गया, सब चीजें हमारे पास आ गई। लेकिन पहले दोस्तों इस प्रकार की चीजें हमारे पास नहीं थी। पहले गणनाएं कैलकुलेटर से और कंप्यूटर से नहीं होती थी, पहले गणनाएं लिखित रूप से लोग करते थे। तो आप इस चीज को समझे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लघुगणक एक ऐसी प्रणाली है, लघुगणक एक ऐसा तरीका है, लघुगणक अपने आप में एक ऐसा विस्तार तरीका है जिसमें बड़ी से बड़ी गणितीय संक्रियाओं का, गुणा और भागों को, भाग को आप माइनस में चेंज कर सकते हैं बाकी में, और गुणा को आप प्लस में चेंज कर सकते हैं। तो ये बात है। जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत पड़ी भाई साहब गणनाओं को आसान करने के लिए। और लघु का मतलब ये होता है कि लघु गणक यानी गणनाओं को लघु करने वाला, छोटा करने वाला, स्मॉल करने वाला। गणनाओं को छोटा करने वाला, लघु करने वाला, स्मॉल करने वाला, ये क्या है भाई, लघु गणक है। ठीक है, अब ये आधार बेस ई, लेकिन इसमें कंप्लीट चीजें कवर नहीं हुई, कंप्लीट चीजें इसमें अच्छे से नहीं समझ पाए। तो एक और हमारे महान गणितज्ञ एक और आए, वैज्ञानिक बोल दो, गणितज्ञ बोल दो, और वो थे भाई साहब कौन, हेनरी ब्रिग। हेनरी ब्रिग, हेनरी ब्रिग ऐसे महान व्यक्ति थे, ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने कहा कि बेस ई के अलावा आप बेस यदि 10 लेते हो, यानी आधार यदि आप लोग का 10 लेते हो, तो वो भी हमारे लिए काफी यूजफुल है, और उससे भी हम काफी सारी गणितीय संक्रियाओं को आसानी से कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों समझना, बेस ई होता है, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक या प्राकृत लघुगणक। प्राकृतिक या प्राकृत लघुगणक, प्राकृतिक या प्राकृत लघुगणक को ही कहते हैं नेपियर, जॉन नेपियर लघुगणक। और लॉग का बेस 10 आ जाए तो बेस 10 होता है कॉमन लॉग। तो सामान्य लॉग, जो सामान्य लघुगणक जो है वो कौन सा होता है भाई साहब, हेनरी ब्रिग लघुगणक। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन है। यदि कहीं
इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लॉगरिथम का और हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली, लेकिन कहीं यदि हम इस चीज में फंस जाएं, कहीं यदि इस चीज में हम कमजोर पड़ जाएं, किसी भी प्रकार से केवल इसी चीज में हम रुक जाएं कि भाई साहब आप ये बताओ लघुगणक का आविष्कारक कौन है। बताओ मित्रों लघुगणक का आविष्कारक कौन है। आपकी आवाज मेरे तक पहुंचेगी, आप दिल से मेरे साथ बोलें, साथ साथ बोलें, बस थोड़ा सा कोशिश करें आप। मैं ये मान के चलूंगा कि आप मुझे सुन रहे हो, मेरे सामने हो, बस आप ये फील ले हो आप भी कि सर अपने पास में है। देखो लघुगणक गणनाओं को लघु करने वाला, छोटा करने वाला, स्मॉल करने वाला। लघुगणक का जनक, लघुगणक का आविष्कारक, लघुगणक का फादर, स्कॉटलैंड का निवासी जॉन नेपियर, सबसे पहला व्यक्ति जॉन नेपियर, ठीक है। इसके बाद कि जॉन नेपियर ने जो लघुगणक दिया उसका आधार ई था, तो इसको बोलते हैं प्राकृत लघुगणक, ठीक है साहब। इनके बाद एक और महान व्यक्तित्व आया और उनका नाम था हेनरी ब्रिग। हेनरी ब्रिग ने जो लघुगणक दिया उसका आधार कितना था? 10 था, जिसका बेस 10 होगा वो क्या कहलाएगा? कॉमन लॉग, सामान्य लघुगणक या हेनरी ब्रिग लघुगणक, ठीक है। जिसका आधार ई होगा, जिसका आधार ई होगा वो कहलाएगा प्राकृत लघुगणक या जॉन नेपियर लघुगणक। ये तो हो गई भी छोटी सी बात। अब ये सारी चीजें लघुगणक, लघुगणक, लघुगणक का मतलब गणनाओं को छोटा करने का एक वे, एक तरीका। अब किस तरीके से इसको दर्शाया जाता है, क्या इनका नोशन होता है, सारी चीजें हम बात करते हैं। जॉन नेपियर ने क्या क्या बताया, किस तरीके से उन्होंने मानवता की हेल्प की, किस तरीके से उन्होंने मानव जात के लिए बहुत बड़ा उपकार किया, देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने लिखा ये लॉग, तो ये इसका नोशन है भाई साहब, प्रतीक है, दर्शाने का तरीका है, एक वे है जिसके द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है भाई, बता सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका एलन। एलन दिख जाए इसका मतलब याद कर लो भाई साहब किसको? जॉन नेपियर साहब, यानी इसी को बोलते हैं जॉन नेपियर लघुगणक या फिर प्राकृत लघुगणक या फिर हम बोले नेचुरल लघुगणक। आप बोल दो नेचुरल लॉगरिथम, प्राकृत लघुगणक, प्राकृतिक लघुगणक या जॉन नेपियर लघुगणक, ठीक है। मैंने लिखा लॉग, एल और जी, इसका मतलब क्या है? इसका आधार होगा भाई साहब 10 और केवल एनएल लिखा तो इसका आधार कितना होगा? ई। आधार से तात्पर्य क्या है? यहां बेस होगा, ये नीचे वाला आधार होगा, यहां जो नंबर आएगा वो ऊपर होगा, वो इसके बिल्कुल इक्वल में होगा, बराबर में। आधार होगा वो नीचे आएगा बेस की तरह, ठीक है, देखना। अच्छा, ई क्या होता है? ई एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे है भाई साहब इर्रेशनल नंबर? क्योंकि ई का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ई का कोई पूरा फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये एक अनंत श्रेणी होती है जिसका हम लगभग मान बता सकते हैं। ई का लगभग मान यदि मैं बताऊं तो वो होता है मित्रों 2.71828, इस प्रकार से चलेगा। यानी ई का लगभग मान क्या होता है? 2.7182818, इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो अगली बात देखते हैं दोस्तों। अगली चीज आप समझो, मैंने लिखा 5 की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 25। 5 की घात 2 बराबर कितना आ गया? 25, ठीक है। या मैंने कहीं लिख दिया कि 121 बराबर 11 की घात 2, है ना। इस तरीके से हम चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि लॉग में दर्शाऊं तो लॉग एक तरीका है, एक पद्धति है, लॉग कुछ भी नहीं है, एक तरीका है, एक पद्धति है। लॉग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा पद्धति है, और सबसे बड़ी चीज ये क्या होते हैं? फलन होते हैं भाई। लॉग होगा तो क्या होगा? फंक्शन होगा। और यदि कोई भी फलन है, कोई भी यदि अपने पास फंक्शन है, तो वो डिफाइन तभी होगा जब आप उसके रिलेशन या उसके सेट को जब आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे, तो आप क्या सोचोगे कि इधर x से y में यदि मैं जा रहा हूं तो इधर से इधर अपन जा रहे हैं, तो एक यूनिक सॉल्यूशन अपने को मिलना चाहिए, एक नंबर के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन अपने को मिलना चाहिए। तो देखो इस चीज को, यदि मैंने ऐसे लिखा 144 बराबर 12 की घात 2, 12 गुणा 12 कितना होगा? 144 होगा, ठीक है। यदि मैं इसको लॉग में दर्शाना चाहूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा लॉग
144। ये जो 12 इधर बेस में है, क्योंकि ये आधार है और ये क्या है, घात। यदि उस 12 को यदि हम लॉग में चेंज कर रहे हैं इस चीज को, तो ये 12 उधर बेस में है, लॉग में चेंज करते इधर आ जाएगा, सामने क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। 144 था, यहाँ 2 रह जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे इस तरीके से, log 144 बेस 12 इक्वल्स टू 2। देखो ध्यान से, 12 की घात कितनी करें कि 144 मिल जाए, 12 की घात कितनी करें कि क्या मिल जाए, 144। तो आप कहोगे 12 की घात 2 कर दो, क्या मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा। मैंने लिखा 121 बराबर 11 का स्क्वायर, जो भी लिखा था, लॉग में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, log 121, ये बेस उधर से इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू 2। 11 की घात कितनी करें, 2 करें तो कितना मिल जाएगा, 121। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। अच्छा आगे देखना मैंने कहीं लिखा, ध्यान से समझना इस बात को, log -2 और मैंने यहां लिखा 2, -2 की घात 2 करने पर क्या आता है मित्रों, 4 आता है। दूसरी चीज मैंने लिखी, ध्यान से समझना, log 2 इधर 2 इधर कितना आ जाएगा, 4। 2 की घात 2 करने पर क्या मिलता है, 4, और -2 की घात 2 करने पर भी कितना मिलता है, 4। इस चीज को समझना, जनरली लोग कह देते हैं कि साहब log में माइनस नहीं चलता, फ्रैक्शन वाली चीजें नहीं चल रही। किस तरीके से नहीं चलती और किस तरीके से चलती है, कौन से, नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव पूर्णांक जो होंगे, नेगेटिव इंटीजर होंगे, वो नहीं चलेंगे भाई, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव फ्रैक्शन यानी नेगेटिव नंबर चलेगा ही नहीं, सीधी बात ये है। समझ पा रहे हो बात को, क्यों नहीं चलेगा, ये बड़ी बात है। ध्यान से देखो, अब हमें फंक्शन को इस तरह से डिसाइड करना होगा कि वो यूनिक अपनी वैल्यू दे, कि यानी -2 की घात 2 करने पर भी 4 मिल रहा है और 2 की घात 2 करने पर भी क्या मिल रहा है, 4। तो आप एक चीज बताओ, -2 पे भी वही रिजल्ट मिल रहा है और 2 पे भी वही मिल रहा है। समझ पा रहे हो बात को। इसलिए क्या किया गया कि अपने पास फलन परिभाषित हो, इसके लिए जरूरी है कि आप या तो माइनस वाले हटा दो या फिर प्लस वाले हटा दो। तो हमने गणनाओं के लिए क्या किया, माइनस वाली चीजों को हमने स्किप कर दिया, हटा दिया। हमने कौन से काम में ली, प्लस वाली बातें हमने काम में ली हैं, ठीक है। यदि कहीं हमारे पास इस तरह से आ जाए log बेस 1 और यहां अपने पास आ गया 4 और इधर मैंने लिखा पावर 5, 1 की घात 5 करने पर क्या 4 मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता साहब, ठीक है। चलो मैंने यहां 1 ही कर दिया एक बार। अब देखना आप, 1 की घात 5 करने पर 1 मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। 1 की घात 6 करने पर 1 मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। 1 की घात 7 करने पर 1 मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो क्या यहां भी आप कोई यूनिक बता सकते हो, क्या कोई यूनिक आइडेंटिटी, इसकी स्पेसिफिक कोई आइडेंटिटी आप बता सकते हो, क्या दर्शा सकते हो, क्या बिल्कुल नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या होगा, इसने कहा कि भाई ये बेस है ना, ये 1 भी नहीं चलेगा, यानी ये बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पे है विरोध हो रहा है, 1 नहीं चल सकता। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। और 0 भी नहीं चलेगा, क्योंकि 0 की पावर कुछ करोगे तो वो भी अपने पास डिफाइन नहीं हो पाएगा इस तरह से। अब देखो आगे, यदि मैंने कहा कि मैंने ऐसे लिखा log b बेस a, अगर बेस में कुछ भी नहीं दिया हो तो फिर कॉमन log है, आधार अपने आप क्या मान लोगे, 10 मान लोगे। और यदि ऐसा दे देता कि ln b, इसका मतलब आधार अपने आप ही कितना है, e है। और यदि ऐसे दे देता कि log b, इसका मतलब आधार अपने आप ही कितना है, 10 है। कुछ नहीं देगा तो 10, log में ln दिया है तो बेस क्या होगा, e। अब देखना पढ़ा किस तरीके से जाएगा, एक बार फिर से देख लेना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं पूरा, कोई भी इस तरीके से ना सोचेंगे सर इतनी छोटी छोटी बातें कैसे बता रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी बन जाती हैं मित्रों, ध्यान से देखना आप इस बात को। log b टू द बेस a, log b टू द बेस a, log b बेस a। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। log b का बेस क्या है भाई, a है, ठीक है। अब देखना ये जो b है ये होना चाहिए साहब ग्रेटर देन 0, ये जो a है ये होना चाहिए साहब ग्रेटर देन 0, और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ये चीज मैंने आपको बता भी दी
फिर भी किसी को कम पल्ले पड़े तो ये चीज आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है। फिर मैंने हालांकि समझा दिया बहुत जबरदस्त तरीके से, इतनी बातें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इतनी बातें सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो कंट्रोवर्सी होती है, जबरदस्त कंट्रोवर्सी होती है। तो वही व्यक्ति इन चीजों को एक्सप्लेन करके बता सकता है कि माइनस में क्यों नहीं लिए जाते हैं और किस तरह से ये चीजें व्यवस्थित करते हैं। तो बस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ये होना चाहिए भाई ग्रेटर देन 0, और ए जो है ए भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की आप कुछ पावर करोगे तो बी नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता ना। उसने क्या कह दिया कि यहां नेगेटिव ले नहीं सकते और यहां नेगेटिव नहीं ले सकते, तो जब नेगेटिव नंबर की विषम पावर करोगे तभी तो नेगेटिव मिल सकता है। पॉजिटिव नंबर की तो कुछ भी पावर करो आप, अपने पास क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या कहा कि जब ए ग्रेटर देन 0 तो बी ग्रेटर देन 0 हो ही गया। और एक खास बात और कि ए क्या नहीं हो सकता भाई साहब, ए एक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता। ठीक है, अगली बात मैंने लिखा log 3 बेस रूट 3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। रूट 3 की घात कितनी की जाए कि हमें क्या मिल जाए, 3। ये क्या बोलेगा, रूट 3 की घात कितनी करें कि क्या मिल जाए, 3 मिल जाए, जो ऊपर वाला है। तो आप बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 क्या आ जाएगा साहब, 3 आ जाएगा। इस बात को तो आप अच्छे से समझ ही सकते हो, अच्छे से इस बात को तो आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हो। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई साहब, कोई दुख तकलीफ, कोई कष्ट पीड़ा वेदना हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए आगे मैंने लिखा भाई साहब log 5 रूट 5 बेस 5 इक्वल्स टू x। यदि ये दे रखा है तो x का मान क्या होगा साहब, तो x का मान क्या होगा। ध्यान से आप देखें, 5 की घात कितनी करी जाए कि क्या मिल जाए, 5 अंडर रूट 5। तो पहले तो आप ये देखो कि इसको a की पावर में बना लो कि 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1/2। जब भी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 1 और आधा कितना हो गया भाई, 1.5 यानी कितना हो गया, 3/2। यानी आप क्या बोलोगे कि 5 की घात कितनी करें कि 5 रूट 5 मिल जाए, तो आप कहोगे 5 की घात 3/2 करने पर क्या मिल जाएगा, 5 की पावर 3/2, यानी x का मान कितना आ जाएगा साहब, 3/2। अभी दूसरे तरीके से भी मैं इसको बताऊंगा कि आपको ये भी नहीं पता हो तो दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा भी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर आते हैं, आप ध्यान से देखना। मैंने लिखा log 1 बेस a इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा, ये प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझना। किसी नंबर की घात कितनी करें कि 1 आ जाए, कोई भी नंबर होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो ऐसा क्या होगा भाई, 0। किसी भी नंबर की यदि आप पावर 0 करते हो तो कितना मिल जाता है, 1 मिल जाता है। ठीक है, आगे देखो log a टू द बेस a। a की घात कितनी करें कि a मिल जाए, तो आप कहोगे साहब 1 कर देंगे। log a टू बेस रूट a, सिंपल सी बात लिखी है मैंने ये। तो बताओ रूट a की घात कितनी करें कि a मिल जाए, जैसे हमने रूट 3 के लिखा उसी तरीके से ये कर लेंगे, रूट a मल्टीप्लाई बाई रूट a, कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। यानी कितनी घात करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। ये तो इसी प्रॉपर्टी पर आधारित है। ठीक है, ये तो इसी प्रॉपर्टी पर आधारित है, इसको हम चलो अलग से नहीं लिखेंगे। ठीक है आगे चलते हैं। अगली चीज, जैसे मैंने लिखा log b पावर c बेस a, तो क्या होगा log में, जो भी अपने पास नंबर है उसकी पावर, बेस की बात नहीं कर रहा, नंबर की पावर जो भी है वो उछल के सामने आ जाती है। ठीक है, तो आप देखना क्या होगा, log ये c तो सामने आ गया, इधर क्या आ गया, b बेस a। यानी यदि घात हमें दे रखी है, यदि हमें घात दे रखी है मित्रों, तो क्या हो जाएगा, घात अपने पास सामने आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, अगली चीज आप देखें,
अगली चीज आप देखें, जैसे मैंने लिखा log b और नीचे बेस में दे रखा है a की पावर c यानी a की घात c। तो बताओ क्या होगा यदि आपके पास इस तरह से कुछ है, यदि आपके पास इस तरह से कुछ है कि कुछ भी नंबर दे रखा है उसकी पावर है log में, तो पावर आगे आ जाती है, लेकिन बेस की वो घात है तो वो 1 के बट्टे में होके बाहर आएगी। ये अगली प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ की जा सकती है बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट कर देना, आपको एक एक चीज विद डिटेल और बता देंगे, कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल चिंता ही मत करना, ठीक है। आगे देखो, log मैंने लिखा b पावर 1/n बेस a पावर d। अब आप देखो कैसे लिखोगे भाई साहब, यहां जो b की पावर होगी वो तो डायरेक्ट इधर आ जाएगी। अच्छा b की पावर कितनी है, 1/n है, तो 1/n तो इधर आ गया साहब, बिल्कुल आ गया। अच्छा यहां से क्या आएगा, ये d डायरेक्ट नहीं जाता, यहां जो भी घात होगी वो 1 के बट्टे में ही होके आएगी, वहां से डायरेक्ट आई है क्योंकि वो तो b की पावर 1/n है, उस जगह b की पावर 1/n है तो वो डायरेक्ट आ गई। लेकिन यहां जो भी घात रहेगी वो 1 करके जाएगी, तो nd, और इधर क्या आ गया log b टू द बेस a, log b टू द बेस a। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। अगली चीज लिखते हैं, मैंने लिखा भाई साहब अगली बात कि log और अपने पास b बेस a, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/log a बेस b, यानी आप 1 करते हो तो जो बेस है वो तो बन जाएगा आधार, जो आधार है वो तो आ जाएगा नंबर की जगह और नंबर आ जाएगा आधार की जगह। समझ पा रहे हो बात को, बेस ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला आ जाएगा बेस की जगह, ठीक है। यदि हमने ऐसे लिखा कि log b गुणा c बेस a, तो log गुणा को किस में चेंज कर देगा साहब, प्लस में चेंज कर देगा। log गुणा को किस में चेंज कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा। क्या आ जाएगा, log b प्लस log c, log b प्लस log c, दोनों का बेस क्या रहेगा, a रहेगा, ठीक है। आप इनको लिख लें, फिर मैं आगे की प्रॉपर्टी लिखता हूं, एक बार आप इनको देख लें। देखो क्या क्या प्रॉपर्टी हमने लिख दी। log 1 क्या होगा साहब, 0 होगा। log a टू द बेस a क्या होगा, 1 होगा, यानी दोनों समान आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, √3 आ जाए, a की घात कितनी करेंगे, a मिल जाए तो घात a की करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही पावर कुछ है यदि नंबर की तो वो उछल के सामने आ जाएगी। बेस की कुछ पावर है तो 1 करके, दोनों की कुछ पावर है तो सामने वाला जो नंबर है उसकी तो डायरेक्ट आ जाएगी और बेस वाले की 1 करके आ जाएगी। ऐसे ही यदि गुणा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और यदि भाग है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अगली स्लाइड ले लेता हूं मैं आपके लिए। log b/d बेस क्या हो जाएगा साहब, log b बेस a माइनस log d बेस a। गुणा प्लस में चेंज हो जाता है, भाग किस में चेंज हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, मैंने लिखा log, अब बताना देखिए फटाफट 27√3 बेस 3 इक्वल्स टू x। यदि इस प्रकार से दे रखा है तो x का मान क्या होगा। ध्यान से देखें, 3 की घात कितनी करेंगे, 27√3 आ जाए, इस प्रकार से आपको सोचना है। यानी आप क्या करो, ऊपर वाला जो दे रखा है इसमें चेक कर लो कि 3 की पावर कितनी बन रही है। अब आप इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, कैसे कि आप जब दोनों को सेम बना दोगे, ऐसे log 3 और 3, ये तो हो जाएगा 1, और जो घात है वो उछल के कहां जाएगी, आगे, जो आगे आएगी वही किसका मान होगा, x का मान होगा। यानी आप डायरेक्ट या तो यहां से समझ लेंगे 3 की घात कितनी करें कि ये मिल जाए, या आप ऐसे समझ लें कि पावर को उछाल के आगे ले आओ, यहां दोनों को सेम बना दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इस तरह से सोचें चाहे इस तरह से सोचें, बात एक ही है। अब आप सोचो 27 क्या होता है, 3 की घात 3,
और रूट 3 क्या होता है, 3 की घात 1/2। तो आप बताओ 3 और आधा कितना होगा। आप कहोगे 3 से 1/2, 3 से 1/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप क्या कहोगे 7/2, यानी 3.5 7/2 होता है। तो 3 की घात 7/2 यानी x का मान कितना आ जाएगा भाई साहब, 7/2। तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास हमने ली है और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ये चीज आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखें और आपको थोड़ा अच्छा एहसास हो, और जैसे जैसे बच्चे इस पे और जुड़ते जाते हैं, यदि आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो मैं क्लासें और डाल दूंगा, जितनी कहोगे उतनी डाल दूंगा, 1 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 100 डाल दूंगा, एक से बढ़ के एक लेवल के क्वेश्चन डाल दूंगा, और लेवल भी लेवल से पूछेगा कि भाई साहब ये क्या हुआ, सब चीज़ें सब बढ़िया तरीके से हो जाएंगी। तो आप कमेंट में बताओगे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है भाई साहब, मिलते हैं फिर कल।